वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5। अभी तक हम 4 पार्ट लेकर आ गए हैं और वो पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं, आप डायरेक्ट पार्ट 5 पर आएँ तो पहले आप उन चारों पार्ट को ज़रूर देखिए, जिससे आपके अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का जो करंट अफेयर्स है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ला आइल डी और जिसे क्या कहा जाता है गोल्डन आई अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑल दैट ब्रीथ। कौन से ने? ऑल दैट ब्रीथ जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है उसने ये अवार्ड जीता है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में फीचर फिल्म ने पॉम डी अवार्ड जीता। किस फीचर फिल्म ने? तो याद रखिएगा ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ओके। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 बेस्ट एक्टर कौन है? सॉन्ग कॉन्ग हो दक्षिण कोरिया से और बेस्ट एक्ट्रेस जार अमीर इब्राहिमी ईरान से। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चनों को ज़्यादा हर एक क्वेश्चन नहीं बनाया है। मैंने कोशिश की है कि आपको एक ही जो वन लाइनर है उसमें 2 क्वेश्चन याद हो जाएं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर हैं सॉन्ग कॉन्ग हो दक्षिण कोरिया, बेस्ट एक्ट्रेस हैं जार आमिर इब्राहिमी ईरान से। ओके। पहली हिंदी लेखिका जिनके उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 मिला है, तो ये कौन है? गीतांजलि श्री हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है कि भाई इनके उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम हिंदी में है रेत समाधि और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है, तो उसका ट्रांसलेशन का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड। ओके। अब ये क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका जिनका उपन्यास क्या है? रेत की समाधि, गीतांजलि श्री के उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 पहला हिंदी में किससे मिला? गीतांजलि श्री को। इनकी उपन्यास का नाम क्या है? रेत समाधि। इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है उसका नाम क्या है? तो टॉम्ब ऑफ सैंड। किसने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया? डेजी रॉकवेल। तो ये चारों पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। ओके। नेक्स्ट है WHO के डायरेक्टर जनरल स्कूल और ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा भारत की सभी आशा कार्यकर्ता, मतलब जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस हाईवे सुरंग को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2022 मिला है? तो राइट आंसर होगा अटल टनल। दूसरा पॉइंट आता है अटल टनल किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? रोहतांग जिले में है। फिर जो ये अटल टनल है ये किन किन को जोड़ती है? तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को ये जोड़ती है। तो इससे जुड़े हुए भी जितने पॉइंट हैं इन्हें ध्यान रखेंगे। अगला है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से किस राजनीतिज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर नरेंद्र मोदी। कब हुआ इन्हें सम्मानित, कब किया गया? 24 अप्रैल 2022 को। कश्मीर में कबाब बेचने वाले की तस्वीर के लिए किस भारतीय को पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर होगा देवदत्त चक्रवर्ती को। देवदत्त चक्रवर्ती को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है किस भारतीय अर्थशास्त्री को मैल्कम आदिशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो प्रभात पटनायक। ये जो प्रभात पटनायक है ये केरल में ये योजना आयोग है इसके उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो याद रखेंगे। ओके। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नीलमणि फूकन को सम्मानित किया गया। कमेंट सेक्शन में इनकी जो रचना है, जो इनकी कृति है जिसके लिए इन्हें मिला है ये अवार्ड, उसका नाम आप लिख के बताएंगे। ओके। सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया? तो रामदरस मिश्र को चुना गया है। इनके काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो याद रखिएगा मैं तो यहाँ हूँ। ओके, क्या है? मैं तो यहाँ हूँ। नेक्स्ट है 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर को न्यू एल्बम कैटेगरी में अवार्ड मिला है? तो रिकी केज को मिला है और रिकी केज का यह दूसरा ग्रैमी पुरस्कार है। ओके,
रिकी क्रेज। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ग्रैमी अवार्ड्स है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है भारतीय मूल के किस संगीतकार ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड 2022 जीता है, तो राइट आंसर होगा फाल्गुनी शाह। किसने जीता है? फाल्गुनी शाह ने। अगला है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है जल संरक्षण की दृष्टि से, तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। पहला स्थान उत्तर प्रदेश है, दूसरा राजस्थान है और तीसरा तमिलनाडु है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तरी जोन में मुजफ्फरपुर जो यूपी का जिला है इसे मिला है, जिले में टॉप रहा। दक्षिणी जोन का जो जिला टॉप पर रहा वो तिरुवनंतपुरम केरल का है। पूर्वी जोन में जो जिला टॉप पर रहा पूर्वी चंपारण बिहार, और पश्चिमी जोन में जो रहा है वो है आपका इंदौर मध्य प्रदेश। ओके, तो ये जिले भी आप याद रखिए, क्योंकि आप जिस जोन से आते हैं इसके अकॉर्डिंग वहां से रिलेटेड या उस राज्य से आप आते हैं तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 किसे मिला है, तो विल स्मिथ को मिला है ये अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस का किसे मिला है? जेसिका चेस्टन को, जेसिका चेस्टन को मिला है। ओके, 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे मिला, तो फिल्म का नाम क्या है? कोडा। ठीक है, कॉमेडियन और ड्रामा फिल्म है, इसे मिला है, कॉमेडी ड्रामा बेस्ड है। 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में सबसे ज्यादा 6 है ना, यहाँ पर ये छक्का लिखा गया है, इसको क्या बोलेंगे अपन? 6 अवार्ड जीतने वाली फिल्म का नाम क्या है, तो ड्यून है ये फिल्म। इस फिल्म ने 6 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। ठीक है, छक्का लगाया है, जैसे क्रिकेट में छक्का लगाते हैं वैसे, तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की। अब पद्म अवार्ड में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों आते, तो टोटल दिए हैं 128 लोग। इसमें से पद्म भूषण 4 लोगों को दिया गया है, पद्म विभूषण 4 को, पद्म भूषण 17 को और पद्मश्री 107 को। ओके, पद्म विभूषण वाले जो 4 व्यक्ति हैं उन्हें हमें याद रखना है। एक है प्रभा आत्रे, इन्हें आर्ट के क्षेत्र में मिला है। दूसरे हैं कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इन्हें मरणोपरांत मिला है। फिर आते हैं राधे श्याम खेमका, इन्हें भी आर्ट के क्षेत्र में मिला, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे ये, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। और फोर्थ है हमारे प्रथम CDS, कौन थे? जनरल बिपिन रावत, इन्हें भी यह पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ओके, तो इन चारों से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार किसने जीता, तो राइट आंसर होगा प्रोफेसर विनोद शर्मा ने जीता है। किसमें? व्यक्तिगत श्रेणी में। और अगर हम संस्थागत बात करें तो संस्थागत श्रेणी में गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान ने जीता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो भी आपसे पूछा जाए, अगर व्यक्तिगत श्रेणी का पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है प्रोफेसर विनोद शर्मा का नाम, और संस्थागत में पूछा जा रहा है तो गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट है किस देश की कैरोलिना विलावास्का का मिस वर्ल्ड 2021 बनी थी, तो ये पोलैंड की थी। और जो ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है ये 17th इसका क्या था? एडिशन था। ओके, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में 31वें GD बिरला पुरस्कार के विजेता कौन बने? प्रोफेसर नारायण प्रभात बने हैं। किस वायरस के संक्रमण की वजह से देश के कई राज्यों के हजारों मवेशियों की मौत हो गई है, तो याद रखिएगा इसे क्या नाम है? इसका नाम है कैम्परी पॉक्स वायरस। ठीक है, कैम्परी पॉक्स वायरस, जिसे हम क्या कहते हैं? लंपी। ओके, लंपी बीमारी हम बोलते हैं, लंपी स्किन डिसीज है ये। वायरस पूछा जाए तो वायरस है कैप्री पॉक्स वायरस। ओके, और उसके जो बीमारी होती है, जो डिसीज होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे लंपी स्किन डिसीज कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है? वायरस का नाम पूछे तो आपको कैम्परी पॉक्स वायरस पर टिक करना है, और बीमारी का नाम पूछे तो लंपी स्किन डिसीज। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया, है ना, ने वयस्कों में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए देश की पहली नेजल जो वैक्सीन है, ठीक है, कोविड वैक्सीन, उसको मंजूरी दी है। तो इसका नाम क्या है? इनकोवैक है, नेजल वैक्सीन। क्लियर? याद रखिएगा। देश में मंकी पॉक्स मरीजों की पहली मौत किस राज्य में हुई थी? तो ये केरल में हुई थी। देखिए, केरल में ही पहला मंकी पॉक्स का मामला मिला था, और केरल में ही इस वायरस की वजह से पहली मौत भी हुई थी। तो दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, केरल ही आएगा। ओके,
केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण की निगरानी के लिए किसके नेतृत्व में क्या किया है, एक गठन किया है ना टास्क फोर्स का, तो वो है डॉक्टर BK पॉल। WHO ने ग्लोबल मंकी पॉक्स के प्रकोप को किस तरह की इमरजेंसी घोषित किया है, याद रखिएगा घोषित किया गया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न्स, किसको, मंकी पॉक्स को। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने जानवरों के लिए देश की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की, मतलब ये जो जानवर हैं आपके गाय, शेर, कुत्ते, ठीक है, बिल्ली, इन लोगों को लगेगी ये वैक्सीन, लॉन्च की। इसका नाम क्या है, इनकोवैक्स। क्या नाम है, इनकोवैक्स। किस राज्य के बच्चों में टोमेटो फ्लू का पहला मामला सामने आया जिसके बाद अलर्ट जारी हुआ है, पता नहीं क्यों सारे वायरस का पहला मामला और मौतें केरल में ही होती है ना, तो कहाँ आया, केरल में। कब आया था, 6 मई 2022 को। अगला है WHO के अनुसार मंकी पॉक्स बीमारी का संक्रमण किस तरह के यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में सबसे ज्यादा होता है, तो समलैंगिक और उभयलैंगिक, ठीक है, बायसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल दोनों में ही ये पाया जाता है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ लर्निंग सिटीज में पहली बार किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया, तो 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया, त्रिशूर, वारंगल और नीलांबुर। ओके, तीनों याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली में राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो प्रोजेक्ट है का नाम बदलकर क्या रखा है, तो इसका नाम रख दिया गया है अब कर्तव्य पथ। क्या रखा गया है, कर्तव्य पथ। नेक्स्ट, इंडिया गेट के पास ग्रैंड कैनोपी में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित हुई है, तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया। कब, 8 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट है, लगभग 1000 वर्ष पुराने अनंग ताल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। यह कहाँ स्थित है, तो ये अनंग ताल स्थित है आपके दिल्ली में। क्लियर। नेक्स्ट है, देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के साथ ही देश में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं, तो 75 हो गए हैं। आजादी के 75 वर्ष और ये जो रामसर स्थल है ये भी अब हमारे देश में कितने, 75 हो गए हैं, तो याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस लेक्चर को इतना ज़्यादा देखिए कि आपको दोबारा किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स 2022 का पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।